नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू हो गई है। लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत महिलाएं प्रदेश में मनचाहे स्थान तक बिना किराया यात्रा कर सकेंगी। परिवहन निगम का अनुमान है कि इससे योजना 1 लाख से अधिक यात्री बढ़ेंगे। सहयात्री होने पर यह संख्या करीब 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि सहयात्री को टिकट लेना होगा। निगम के पास 14,150 बसें और 7.21 लाख से अधिक सीटें हैं, जबकि रोजाना 16 से 17 लाख यात्री सफर करते हैं। उम्र प्रमाण के लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र मान्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, निविदा और विभागीय समन्वय से जुड़ी अड़चनें तत्काल दूर की जाएं। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे को उद्योग, निवेश और रोजगार के विकास कॉरिडोर के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। ग्राम पंचायतों की डिजिटल लाइब्रेरियों का काम 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों को आवास, राशन और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से जोड़ने को कहा। प्रयागराज में निरस्त 13,386 विरासत आवेदनों की जांच के भी निर्देश दिए। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से एपार आईडी बनवा कर इसे अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा आवेदन पत्र में दर्ज करने की अपील की है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत 12 अंकों की ये स्थायी डिजिटल पहचान छात्रों की पूरी शैक्षणिक यात्रा का रिकॉर्ड सुरक्षित करेगी। मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट समेत जरूरी दस्तावेज डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेंगे। इससे दस्तावेज खोने या खराब होने की समस्या कम होगी। सही डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। एपार आईडी अभिभावकों की सहमति से बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक आबादी को चुनौती नहीं बल्कि बड़ी संभावना जताया। उन्होंने गुरुवार को लोक भवन में स्टार्टअप निधि के तहत 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपए और 9 इनक्यूबेटर्स को 1.69 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस दौरान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन और यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पास दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवा वर्क फोर्स है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को बेहतर मंच और अवसर देना है। स्क्रीनिंग के जरिए बड़ी आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदला जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए ऑडिट की नई कड़ी जारी करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को ऑडिट जारी किया। पार्टी ने सरकार बनने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में 3 गुना तक बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का वादा किया है। कार्यकर्ताओं को 12,000 और सहायिकाओं को 6,000 रुपये से अधिक अतिरिक्त मानदेय देने की बात कही गई है। इसके अलावा ग्रेच्युटी, पेंशन, बीमा, यात्रा भत्ता, स्मार्टफोन और दुर्घटना मृत्यु मुआवजे की सुविधाएं देने का भी वादा किया गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित स्नेह बंधन कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं से राखी बंधवाई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल सीमित करने और अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह दी। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक जरूरी है, लेकिन उसकी भी सीमा है। ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टफोन पर निर्भरता सोचने समझने की क्षमता प्रभावित कर सकती है और स्क्रीन टाइम का आंखों पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने रोज़ाना 4 से 6 घंटे फ़ोन चलाने वाले बच्चों से स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करने की अपील की। रक्षाबंधन पर सैफई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर महंगाई, किसानों, महिलाओं और शिक्षा के मुद्दे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नाम और विचारों को बेच दिया है। उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। शिक्षा के मुद्दे पर कहा कि भाजपा सरकार गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं देना चाहती है। अखिलेश ने दावा किया कि पढ़ा लिखा गरीब सरकार से सवाल करता है और भाजपा सवालों से घबराती है। राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावे से जुड़े प्रकरण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की डायरी में कई अहम बातें सामने आई हैं। डायरी के अनुसार करीब 25 दिनों तक चले विवाद के दौरान मामला मंदिर परिसर से निकलकर उनके निजी जीवन तक पहुंच गया है, जिससे वे मानसिक रूप से आहत हुए और
सार्वजनिक रूप से मौन हो गए। 11 जून को लखनऊ में ट्रस्टियों की बैठक में जांच समिति बनाने पर चर्चा हुई थी। 12 जून को मुख्यमंत्री को एसआईटी जांच के लिए पत्र भेजा गया है। 15 जून को एसआईटी ने चंपत राय से करीब 4 घंटे पूछताछ की और दस्तावेज जुटाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश के पुराने 54 करोड़ रुपया बयान पर जयंत ने पलटवार करते हुए कहा कि व्यक्तिगत कटाक्ष पर उन्हें आपत्ति नहीं, लेकिन किसी समाज को राजनीति न आने का ताना देना उचित नहीं है। इस विवाद को पश्चिमी यूपी में नए सामाजिक समीकरण की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सहारनपुर में 6 सितंबर की प्रस्तावित सपा रैली को लेकर आरएलडी ने दावा किया कि दबाव में कार्यक्रम रद्द हुआ। सपा ने इसे खारिज किया। आयोजक इंद्र सेन ने खराब मौसम और जलभराव को कारण बताया। अगस्त 2026 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अगला प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में 1.7% लोगों ने राय दी। सर्वे में प्रधानमंत्री पद की पसंद में नरेंद्र मोदी 48.7% के साथ सबसे आगे रहे, जबकि राहुल गांधी को 27.1%, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को 9.2% और ममता बनर्जी को 2% समर्थन मिला। अरविंद केजरीवाल को 1.2% लोगों ने पसंद किया। सर्वे 1 जुलाई से 25 अगस्त के बीच 25,184 वयस्कों से राय लेकर किया गया। पिछले 24 सप्ताह की 91,795 राय भी विश्लेषण में शामिल की गई। पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर बयान देते हुए उन्हें मजबूत व्यक्ति और बड़ा उद्योगपति बताया। उन्होंने कहा कि रामदेव केवल बाबा नहीं हैं, बल्कि उन्होंने बाबा का भेष धारण किया हुआ है और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ब्रजभूषण ने रामदेव के स्वदेशी अभियान और कारोबार का जिक्र करते हुए कहा कि शायद ही कोई ऐसा व्यापार हो जिसमें उनकी पहुंच ना हो। उन्होंने सलाह दी कि किसी मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने के बाद उसी मुद्दे पर टिके रहना चाहिए। जवाब में रामदेव ने बिना नाम लिए कहा कि ओछी और घटिया सोच वाले लोगों पर ये टिप्पणी नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये देने और छात्राओं को लैपटॉप देने वाले जैसे वादों से जनता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। केशव मौर्य ने ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों को जनता नकार चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बारी है। उन्होंने सपा के पीडीए फार्मूले को परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बताते हुए निशाना साधा और सपा शासन में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं 27 अगस्त की सुबह से 29 अगस्त की रात तक एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। पर्व को देखते हुए परिवहन निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं और मेरठ में 925 बसों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिलाएं बड़ी संख्या में बसों से सफर कर रही हैं। मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने पर महिला यात्रियों ने खुशी जताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। यात्रियों ने इसे रक्षाबंधन पर सरकार की सराहनीय पहल बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला पत्र लिखकर उनके कथित व्यक्तिगत और धार्मिक बयानों पर सवाल उठाए। अजय राय ने कहा कि वह शाकाहारी और निषाद समाज के निमंत्रण पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने दावा किया कि मछली खाने का प्रमाण देने की चुनौती के बाद 5 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। माफिया के सामने डरने के आरोप को भी उन्होंने खारिज किया और कहा कि भाई अवधेश राय की हत्या के बाद करीब 32 वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ी। अजय राय ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत बयानबाजी छोड़कर कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की। और 29 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मेरठ में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा। मुजफ्फरनगर में बादल और गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। सहारनपुर में अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। आगरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी मौसम गर्म और आंशिक रूप से बादल युक्त रह सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।